नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी मुख्य टेस्ट नंबर 7 इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। और इसमें दोस्तों हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये भी दोस्तों सामान्य हिंदी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे भी एग्जाम में एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, जिसमें दोस्तों हम 40 प्रश्नों को पढ़ेंगे। सभी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि दूर से फेंककर चलाया जाने वाला हथियार कहलाता है। तो यह दोस्तों अस्त्र कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निशिथ का उपयुक्त अर्थ है। तो बताइएगा कि निशिथ जो रहेगा तो वह किस वाक्य के लिए एक शब्द है। तो यह दोस्तों अर्धरात्रि का जो समय होता है तो उसके लिए निशिथ शब्द का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन वी। थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दीर्घ सूत्री का अर्थ है। तो दीर्घ सूत्री उसे बोलते हैं जो धीमी गति से कार्य करने वाला होता है। सही आंसर है ऑप्शन वी। फोर्थ क्वेश्चन है कि दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द रहेगा ऑप्शन डी सदाव्रत। सदाव्रत वह होता है जो फ्रेंड्स दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था होती है। पांचवा प्रश्न है, बताइएगा आप कि जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन वी रहेगा जिज्ञासु। जिज्ञासु उसे बोलते हैं जिसमें जानने की इच्छा होती है। छठा क्वेश्चन है जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है। तो उसे दोस्तों अप्रत्याशित बोला जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। सातवां क्वेश्चन है कि जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन डी है प्रागैतिहासिक। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी। प्रागैतिहासिक उसे बोलते हैं जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो। आठवां प्रश्न है फ्रेंड्स कि जिसे किसी से लगाव न हो तो इसे बोलेंगे। तो इसे दोस्तों निर्लिप्त कहेंगे। ऑप्शन ए निर्लिप्त वह होता है जिसे किसी से लगाव न हो। अगला प्रश्न है छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा उरग। उरग उसे बोलते हैं जो छाती के बल चलता है, जैसे सांप। सांप का पर्यायवाची है उरग। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्फल न होने वाला कहलाता है। ये दोस्तों अमोघ कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अमोघ दोस्तों उसे बोलते हैं जो निष्फल न होने वाला हो। 11वां क्वेश्चन है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द दोस्तों ऑप्शन डी होदा। होदा दोस्तों उसे बोलते हैं जो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन होता है। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है। तो यह दोस्तों मृत्युंजय कहलाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन बी है मुमुक्षु। मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु जानने की इच्छा वाला और मुमुर्षु मरने की इच्छा वाला। और निर्वाण दोस्तों यह मृत्यु का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ रहेगा ऑप्शन डी प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, जो पुराने ख्यालों में चलते हैं। ठीक है, तो वो फ्रेंड्स गतानुगतिक कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक कहलाता है। 15वां क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर कि जो उपकार को न मानता हो इसके लिए एक शब्द बताइए। तो इसके लिए एक शब्द रहेगा ऑप्शन डी कृतघ्न। अगला प्रश्न है जिसके समान दूसरा न हो तो इसे दोस्तों अद्वितीय बोलते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो तो इसे फ्रेंड्स अनुत्तीर्ण बोलेंगे। ऑप्शन सी। जबकि दोस्तों असफल और अयोग्य जो है बात एक ही है, पर हमें इस वाक्य का जो सबसे सटीक आंसर बताना है तो वही हमारा आंसर होता है। अगला प्रश्न है कि सबके समान अधिकार पर विश्वास। तो इसके लिए दोस्तों एक शब्द है ऑप्शन ए समाजवाद। अगला क्वेश्चन है कि जो पहले कभी न हुआ हो को वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। तो इसके लिए ऑप्शन सी
अभूतपूर्व। अभूतपूर्व वह होता है कि जो पहले कभी न हुआ हो। अगला प्रश्न है कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले के लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द रहेगा ऑप्शन डी अध्युड़ा। अध्युड़ा दोस्तों उसे बोलते हैं जो फ्रेंड्स जो स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले। 21वां क्वेश्चन है कि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो कहलाता है। तो यह दोस्तों अन्योदर कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। और एक ही माता से उत्पन्न भाई तो वह दोस्तों सहोदर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि मृग जैसे लोचन है जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द है ऑप्शन ए मृग लोचनी। मृग लोचनी दोस्तों उसे बोलते हैं जो फ्रेंड्स मृग जैसे लोचन होते हैं उसके। अगला प्रश्न है कि जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों एक शब्द है ऑप्शन बी संवाददाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाता है। तो उसे दोस्तों ऑप्शन ए पूजनीय बोला जाता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। और आपको ये शुद्ध वर्तनी भी याद रखनी है किस प्रकार से पूजनीय लिखा जाता है। 25वां क्वेश्चन है कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त शब्द एक शब्द है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी अनुग्रहित। अनुग्रहित दोस्तों उसे बोलते हैं जिस पर अनुग्रह किया गया हो। 26वां क्वेश्चन है बताइएगा कि जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द है दोस्तों ऑप्शन बी अधीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं। तो इसे दोस्तों वाचाल बोलते हैं। अगर आपसे वाचाल का विलोम पूछा जाए तो इसका सही आंसर रहेगा सभ्य। बहुग के शब्द का सही अर्थ है। तो बहुग जो होता है दोस्तों तो वह जो बहुत जानकार हो उसके लिए एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों मितभाषी ऑप्शन बी राइट रहेगा। 30वां क्वेश्चन है कि इनमें से शब्द और उसके सही अर्थ का एक युग गलत है वह है। तो यह दोस्तों ऑप्शन सी तितुरसु। तितुरसु दोस्तों वह होता है जो तैरने की इच्छा रखता है। ठीक है। मुमुक्षु मोक्ष प्राप्ति का अभिलाषी, युयुत्सु युद्ध करने का इच्छुक, और फ्रेंड्स जिज्ञासु जानने की इच्छा वाला। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो इसके लिए एक शब्द दोस्तों ऑप्शन सी दावानल। दावानल उसे बोलते हैं जो जंगल में लगने वाली आग होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अग्नाशय में लगने वाली आग, ठीक है, तो यह दोस्तों जठरानल कहा जाता है ऑप्शन बी। 32वां प्रश्न है कि जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। इसके लिए एक शब्द है दोस्तों ऑप्शन बी अनाहुत। अनाहुत उसे बोलते हैं जिसे बुलाया न गया हो। 33वां प्रश्न है कि जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए ऑप्शन सी राइट रहेगा अनिवार्य। अनिवार्य उसे बोलते हैं जिसका निवारण न हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ है। तो इसके लिए ऑप्शन बी राइट रहेगा अपरिमेय। अपरिमेय उसे बोलते हैं जो मापा ना जा सके। 35वां प्रश्न है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी आगमस्तपति का। आगमस्तपति का दोस्तों उसे कहते हैं जिस स्त्री का पति परदेश से आने वाला हो। 36वां क्वेश्चन है कि जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए उऋण। उऋण उसे बोलते हैं जिसने ऋण चुका दिया हो। अगला प्रश्न है जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। तो इसके लिए एक शब्द रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी अग्ज। अग्ज उसे बोलते हैं जिसका जन्म पहले हुआ हो। 38वां क्वेश्चन है कि जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। तो जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए जिज्ञासा। जिज्ञासा दोस्तों उसे बोलते हैं जिसमें जीतने की इच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। तो यह दोस्तों ऑप्शन बी सार्वभौमिक कहलाता है। सार्वभौमिक उसे बोलते हैं
जो फ्रेंड्स समस्त पृथ्वी से संबंध रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है, तो यह है समशीत कहलाता है, ऑप्शन वी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 40 क्वेश्चन जो सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आज का आपका होमवर्क है, बताइएगा कमेंट करके कि जो बिना वेतन का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, शिक्षार्थी, निःशुल्क, अस्थायी या अवैतनिक। ठीक है, तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसी प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। देखिए, आपको कुछ अगर नया नहीं सीखने को मिला हो, परंतु आपका इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन जरूर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।